जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम यात्री पर। मैं पवन तोमर आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए सेगमेंट के साथ मैं आपको मैथ्स पढ़ाने आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऑफलाइन भी मैथ्स पढ़ाता हूं अशोका डिफेंस एकेडमी और आधार क्लासेस में, लेकिन मैं आज आपको ऑनलाइन एग्जाम यात्री पर मैथ्स पढ़ाने के लिए आया हूं। और आज जो मैं सेगमेंट शुरू करने वाला हूं, एक ऐसा सेगमेंट आप किसी भी परीक्षा में चले जाएं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षा में उपयोगी है। जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा उस टॉपिक का नाम है अलजेब्रा, यानी बीजगणित। और जैसे कि आप सब नाम से क्लियर हो गया होगा कि जो अलजेब्रा है, हम किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल हम आएंगे। जो मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, यानी कि जो मैं आपको बीजगणित पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा, यानी कि जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। और जहां तक एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी हो, या आपका कोई भी अदर परीक्षा हो, चाहे सीडीएस हो, जहां तक सवाल पूछे गए हैं हम वहां तक क्वेश्चन करेंगे। पर जो शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक के साथ शुरुआत करेंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने जो नोटबुक है, पेन कॉपी लेकर साथ बैठे। क्योंकि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो बेसिक प्लस ट्रिक अप्रोच कैसे लगा सकते हैं वहां हम शुरुआत करेंगे। टाइप टू टाइप पढ़ेंगे। जैसे आज हम जो शुरुआत करेंगे अलजेब्रा का, बिल्कुल बेसिक के साथ शुरुआत करेंगे, यानी कि जहां से सबसे पहला प्रश्न बनता है अलजेब्रा में वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, आज के पहले प्रश्न के साथ। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है? इफ x इज इक्वल टू 7 + 4√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x। ये जो प्रश्न है, देखिए बिल्कुल अलजेब्रा की आप शुरुआत मानिएगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत बार क्वेश्चन देखे होंगे कि कहीं आपसे x इज इक्वल टू कुछ दिया गया और आपसे x + 1/x का मान पूछ लिया गया, या x² + 1/x² का मान पूछ लिया गया। तो उसके स्टार्टिंग करने के लिए हमें ये जो सवाल है ये पता होना चाहिए। जैसे if x is equal to 7 + 4√3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x। तो हम 1/x का मान कैसे निकाल सकते हैं उस बात को हम सीखेंगे। मैं आपसे बिल्कुल, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बोला कि मैं आपको इसे बिल्कुल जीरो के साथ शुरुआत करूंगा कि बेसिक कैसे होगा, ट्रिक अप्रोच से हम इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, वो मैं सब आपको सिखा के चलूंगा। तो पहले इस सवाल का यदि हम मेथड नंबर 1 यानी कि बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं, तो जैसे हमें सवाल दिया गया कि x इज इक्वल टू 7 + 4√3। क्लियर है भाई? x इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया है? 7 + 4√3। अब मेरे से 1/x का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया बेटा? 1/x का मान पूछा गया है। जब 1/x का मान पूछा गया है तो आप खुद देखिएगा इस x का रेसिप्रोकल, तो मैंने इस x का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा किया तो कितना बना? 7 + 4√3। क्लियर है बात नहीं भाई? 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 + 4√3। अब जैसे कि आपको यहां दिख रहा होगा कि जो ये अंडररूट में वैल्यू है भाई √3, तो अंडररूट में है, ये वैल्यू आपकी किस में है बेटा? तो ये आपकी एक फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में भी क्या है? आपका डेनोमिनेटर। और आपको पता है कि जो अंडररूट में वैल्यूज होती हैं वो डेनोमिनेटर में नहीं हो सकती। तो अब इसे कैसे खत्म करा जाए? तो इसे खत्म करने के लिए हम यदि इसमें मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट कर दे, क्या कर दे बेटा? मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट्स। क्लियर है बात नहीं है? क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट्स। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि जी कॉन्जुगेट क्या होते हैं? भाई प्रश्न तो बनना चाहिए कि भाई जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके मन में जरूर प्रश्न बना होगा कि कॉन्जुगेट क्या होता है और हमने यहां मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट्स क्यों करी। क्लियर है बात नहीं? जैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जैसे आपके पास 1/√2 है। अब आपको ये √2 खत्म करना है तो बेटा आप क्या करोगे?
इस √2 को खत्म करने के लिए आप √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √2 से नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि आप कह सकते हैं कि √2 से आपने न्यूमरेटर में गुणा कर दी और √2 से आपने डिनोमिनेटर में गुणा कर दी। क्लियर बात नहीं है? तो जैसे ही आपने यहां √2 की मल्टीप्लाई करी तो बेटा क्या बना, √2 अपॉन में √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा बेटा 2। तो अब यहां देखिएगा जो डेनोमिनेटर है, जो आपका हर है, उस हर में से बेटा 2 गायब हो गया, नहीं हो गया? यानी कि जो अंडरूड है उस अंडरूड का 2 गायब हो गया, क्या बना, हमारे पास 2 बचा। ऐसे ही जब हमारे पास यहां दिख रहा होगा कि 1 अपॉन में 7 + 4 √3 है, तो इस √3 को खत्म करना है तो मैंने आपसे क्या बोला, मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट। क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट्स। अब मैं यदि इसमें मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट्स करता हूं तो मैंने यहां कॉन्जुगेट क्या होगा आपको पता लगा दिया कि कॉन्जुगेट की गुणा कब करनी है वो हमें पता लग गया। अब जैसे ये 7 + 4 √3 है कि इसका कॉन्जुगेट्स क्या होगा, जो भी वैल्यू आपको बेटा डेनोमिनेटर में दी गई है, यानी कि जो भी वैल्यू आपको हर में दी गई है, आप उस नंबर के अपोजिट साइन मतलब यदि बीच में पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो जो भी बीच में आपको वैल्यू दी गई है, प्लस दिया गया या माइनस दिया गया है, उससे क्या करना है बेटा, अपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। यानी कि 7 - के 4 √3 अपॉन में 7 - के 4 √3 कर दी। अब जैसे आपने यहां मल्टीप्लाई करी तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आया होगा, क्या बेटा, a + b इंटू में a - b, तो क्या होता है बेटा, a² - के b²। यानी कि एक बार यदि हम किसी संख्या का पॉजिटिव और इनटू में किसी संख्याओं के, 2 संख्याओं के नेगेटिव के आपस में गुणा करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनकर आता है, a² - के b²। सेम जब यहां में देखो 7 + 4 √3 है और बेटा यहां क्या है, 7 - के 4 √3। अब 7 + 4 √3 की मल्टीप्लाई यदि मैं 7 - के 4 √3 में करता हूं तो जरा देखो, 7 का स्क्वायर माइनस के 4 √3 का स्क्वायर, यही बनेगा बेटा। भाई a² - के b² में जाता हूं तो बेटा क्या बनेगा, 7 का स्क्वायर माइनस के 4 √3 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर करा तो बेटा कितना बना, 49। भाई कितना बना, 49 एंड 4 √3। अब जैसे ये 4 √3 बना तो बेटा आप क्या करोगे जी, 4 √3 का स्क्वायर आ गया तो 4 का स्क्वायर इंटू में √3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर तो 16 एंड √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा कितना हो गया, 48। तो 49 - के 48, तो 1/x इज इक्वल टू 7 - के 4 √3 अपॉन में 49 - 48। भाई 7 - के 4 √3 अपॉन में कितना आ गया बेटा, 49 - के 48। अब आपको पता है बेटा यहां कितना हो जाएगा, 7 - 4 √3 अपॉन में 1, तो इसका मतलब 1/x का जो मान होगा क्या निकल कर आ जाएगा, 7 - के 4 √3, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना बेटा? मैंने बिल्कुल आपको जो बेसिक हो सकता है सवाल का, उसके साथ मैंने आपको अप्रोच बताया है कि स्टेप टू स्टेप इस तरीके के सवाल को हम कैसे करेंगे। देखो स्टेप टू स्टेप लेके चले हैं। क्लियर हुआ इतनी बात कि भाई स्टेप टू स्टेप यदि हमारे पास सवाल है तो उसे हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर निकल कर आया, क्या निकल कर आया बेटा, 7 - 4 √3। अब आपका प्रश्न बना होगा कि सर हमारे पास इतना तो समय होगा नहीं कि भाई हम इतना सारे स्टेप टू स्टेप करके चलें और हमारा सवाल हो जाए। भाई बात भी सही है, क्योंकि जब हम किसी परीक्षा में बैठते हैं बेटा, वहां हम जितना समय से पेपर जल्दी से कर सकते हैं उतने ही हमारा सिलेक्शन होने का जो चांस है वो ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप परीक्षा तेजी से करो और वहां क्वेश्चन आप गलत करते चले जाओ। यदि आप जो अप्रोच है वो सही लगा रहे हैं तो आपके जो
सिलेक्शन होने का चांस है वो बढ़ जाते हैं। तो सेम बेटा अब इसमें ऐसी क्या अप्रोच लगाएं कि हमारा समय बच जाए। देखो बेटा बड़े ध्यान से समझना है, जो मैं आपको अप्रोच समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे बड़े ध्यान से समझना है। क्या दिया है बेटा, जैसे हमें x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 दिया गया था। क्या दिया गया था बेटा, x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3, और मेरे से 1 अपॉन एक्स का मान पूछा गया। तो जी अब इसका आंसर क्या आएगा, तो बेटा विद इन, आप इस तरीके का आंसर विद इन 2 सेकेंड्स आप निकाल सकते हैं। हाउ, कैसे, कुछ नहीं करना, बस आपको एक चीज चेक करके देखनी है कि यदि मैं इस 7 का स्क्वायर करूं तो बेटा कितना आएगा 49। मैं यदि मैं 7 का स्क्वायर करता हूं तो बेटा कितना आने वाला है 49, एंड 4 रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो बेटा कितना आएगा 48। क्लियर बात नहीं है भाई, 7 का स्क्वायर करा कितना है बेटा 49, एंड 4 रूट 3 का स्क्वायर करा कितना आ गया 48। यहां दोनों में डिफरेंस कितने का है बेटा 1 का। भाई 49 में से 48 माइनस करा तो कितने का डिफरेंस है बेटा 1 का। तो अब 1 अपॉन एक्स का मान क्या हो जाएगा, जो भी यहां आपको साइन दिया गया है, जो भी आपको यहां चिन्ह दिया गया है, तो आपको क्या करना है, यदि पॉजिटिव दिया है तो बेटा नेगेटिव करना है, और नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव करना है। जैसे 7 प्लस 4 रूट 3 है तो 7 माइनस 4 रूट 3 कर दीजिएगा। कितना कर देना बेटा 7 माइनस के 4 रूट 3, डन। लेकिन यहां आपको देखना है डिफरेंस कितने का है बेटा, यहां डिफरेंस कितने का है बेटा 1 का, और जब 1 का डिफरेंस है तो आप इसके अपॉन में क्या लिखेंगे 1। यदि डिफरेंस 2 का होता तो अपॉन में क्या लिखते बेटा 2, डिफरेंस 3 का होता तो अपॉन में क्या लिखते 3। तो इसलिए 1 अपॉन एक्स का मान क्या हो जाएगा बेटा 7 माइनस 4 रूट 3। करेक्ट, आई बात समझ में बेटा या नहीं, क्लियर हुआ नहीं हुआ। देखो अब हमने एक अप्रोच सीख लिया कि यदि हमें किसी सवाल में उस संख्या का रेसिप्रोकल ढूंढना है, रेसिप्रोकल तो मतलब समझते बेटा उल्टा ढूंढना है। आप यहां देखो ना x और x का उल्टा कितना है 1 अपॉन एक्स, मुझे यही तो ढूंढना था। तो मैंने आपको क्या बताया कि पहले नंबर का स्क्वायर करिएगा, दूसरे नंबर का स्क्वायर करिएगा, दोनों में डिफरेंस देखिएगा। यदि डिफरेंस दोनों में 2 का है तो अपॉन में 2 लिख दीजिएगा, डिफरेंस अपॉन में बेटा 3 का है तो 3 लिख दीजिएगा, और डिफरेंस यदि 1 का है तो अपॉन में 1 लिख दो। जैसे लाइक मैं आपसे कह दूं कि भाई मेरे पास x इज इक्वल टू 5 प्लस के 2 रूट 3 है। कितना है बेटा x इज इक्वल टू 5 प्लस के 2 रूट 3। अब मुझे यहां से 1 अपॉन एक्स का मान निकालना है बेटा, किसका मान निकालना है 1 अपॉन एक्स का। कुछ नहीं करना बेटा, इस 5 का स्क्वायर करिएगा। क्या करना बेटा, इस 5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 का स्क्वायर कितना है बेटा 25, एंड 2 रूट 3 का स्क्वायर करिएगा तो बेटा 2 रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, एंड रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 जा कितना हो गया बेटा 12। तो यानी कि यहां कितना आ गया 12। तो दोनों में जो डिफरेंस है बेटा कितने का आ गया 13 का डिफरेंस आ गया, नहीं आ गया भाई 25 में से 12 माइनस करे तो कितने का डिफरेंस आया बेटा 13 का आया। तो 1 अपॉन एक्स का जो मान होगा क्या होगा 5 माइनस के 2 रूट 3 अपॉन में 13। क्लियर हुआ बेटा नहीं हुआ, समझ में आया नहीं आया कि हम किस तरीके से विद इन 3 to 4 सेकेंड इस तरीके के सवाल को कर सकते हैं। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखनी है, हमें क्या याद रखना है कि जो कोई संख्या है और उस संख्या का क्या होना चाहिए रेसिप्रोकल। साथ में जब हम रेसिप्रोकल करें तो जो डेनोमिनेटर है उसमें एक वैल्यू आपकी या तो रूट में हो, क्लियर है बात नहीं है, एक वैल्यू आपकी किस में होनी चाहिए रूट में, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। डन, यस या नो बेटा, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया होगा उम्मीद है, क्लियर है बात नहीं है। जैसे अब मैं यदि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, देखो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पता है आप इसे ट्रिक अप्रोच से करोगे, और ट्रिक अप्रोच से करोगे तो विद इन 3 to 4 सेकेंड्स हम इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। जैसे मुझे दिया गया है कि x इज इक्वल टू 9 माइनस के 4 रूट 5, यही तो दिया गया है बेटा कि x इज इक्वल टू 9 माइनस के 4 रूट 5, और आपसे पूछा गया है कि 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा बेटा। क्या पूछा गया है आपसे? 1 अपॉन एक्स का। बेटा कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम इस 9 का स्क्वायर कितना है बेटा? 9 का स्क्वायर 81, भाई 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 81, एंड 4 रूट 5। अब देखो 4 रूट 5, 4 का स्क्वायर कितना है बेटा? 16, एंड रूट 5 का स्क्वायर कितना है? 5, तो 16 5 जा कितना हो गया? 80, तो देन 81 में से 80 माइनस करा तो कितने का डिफरेंस बना? 1 का। पॉइंट क्लियर हुआ कि भाई 1 का डिफरेंस हो गया, तो बेटा 1 अपॉन एक्स का जो मान होगा, 9 यहां नेगेटिव है तो पॉजिटिव, 9 प्लस 4 रूट 5 अपॉन में 1, तो यानी 9 प्लस 4 रूट 5, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया ना बेटा? बताओ समझ में आया नहीं आया? देखो आपको जो कंटेंट है, जो मैं आपको कंटेंट पढ़ाने वाला हूं, देखिए अलजेब्रा जब मैंने आज आपकी बात शुरुआत करी है इस क्लास पे, तो आप एक बात याद रखना, आप चाहे मेरे प्रीवियस क्लासेस भी देख सकते हैं, आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, मैं जो भी चीज आपको पढ़ाऊंगा वो आपके किसी ना किसी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे गए होंगे। तो सेम अब हमने जो शुरुआत करी है दोबारा, तो इसमें सेम हम यही करने वाले हैं कि जो कंटेंट हमारी टीम पढ़ाएगी, चाहे मैं पढ़ाऊं, चाहे अंकुश सर पढ़ाएं, चाहे पंकज सर पढ़ाएं, या अदर कोई भी फैकल्टी यदि आपको पढ़ाती है, तो जो हम आपको पढ़ाएंगे उसके 100% आपके एग्जाम में आने की गारंटी है। यदि आपको हमारा जो कंटेंट है उसे पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने जो दोस्त हैं उनमें भी शेयर कर सकते हैं। क्लियर है बात नहीं है? मेरी जो क्लासेस है वो आपको रेगुलर इसी तरीके से मिलती रहेगी, जैसे कि आज मैंने आपकी शुरुआत करी है, सेम अब मैं पहले आपकी अलजेब्रा कंप्लीट कराऊंगा। क्लियर है बात नहीं है? तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया गया, देखो बहुत ही शानदार सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2। देखो अब हम इसे सेकंडों में करने की कोशिश करेंगे। जो अभी यहां से क्लास देखना शुरू किया है जिसने भी, बेटा स्टार्टिंग से क्लास देखे। क्यों? क्योंकि जो मैंने इसका बेसिक है, हाउ टू, मतलब किस तरीके से हम सोल्व करके आए हैं, वो मैंने आपको पहले सवाल में बेसिक के साथ बताया। लेकिन अब जितने भी सवाल मैं आपको आगे आने वाले समय में कराऊंगा वो किस में कराऊंगा? ट्रिक बेस्ड, जिससे कि आपकी जो ट्रिक अप्रोच की तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो सके। जैसे मेरे पास जो सवाल दिया गया है वो x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट दिया गया है। अब देखो मेरे से एग्जाम में या मेरे से जो प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया बेटा? x प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी कोई संख्या और उस संख्या का रेसिप्रोकल, है ना बेटा? कोई संख्या और उस संख्या का रेसिप्रोकल। अब x है तो x का यदि बेटा मैं रेसिप्रोकल निकालूं तो बेटा कितना आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। अब जब 1 अपॉन एक्स आ गया तो अब हमें पता है कोई संख्या और उस संख्या का रेसिप्रोकल ढूंढना हो तो हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट्स। लेकिन हमें मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट्स भी नहीं करनी, तो फिर हमें करना क्या है? तो बेटा आप सबको पता है क्या करना है? इस 3 का स्क्वायर करना है, कितना आया? 9, एंड 2 रूट 2 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा? 8। क्यों? क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर करा कितना है बेटा? 4, एंड रूट 2 का स्क्वायर करा कितना आया? 2, तो 4 2 जा कितना हो गया बेटा आपका? 8। तो अब देखो 9 में से 8 माइनस करा तो कितना बचा बेटा? 1। तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स का मान क्या हो जाएगा? 3 माइनस के 2 रूट 2। क्या हो जाएगा बेटा? 3 माइनस के 2 रूट 2। अब आपको पता है अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है,
तो अब हमसे जो सवाल पूछा गया, यदि मैं इसे ऐड कर दूं, जैसे ही ऐड करा तो बेटा x प्लस 1/x क्या हो जाएगा? देखो 2√2 से 2√2 खत्म, क्यों? क्योंकि बेटा वो पॉजिटिव और ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6। यही क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर हो रहा नहीं है? देखो जैसे यहां आंसर आपको क्या दिया गया है? C। बात क्लियर हुई नहीं हुई बेटा? बिल्कुल सिंपल। देखो आप खुद सोचिएगा, जितनी देर में आपको सवाल पढ़ने में लगी होगी उतनी देर में आप आंसर निकाल सकते हो। इसलिए जुड़े रहो, देखते रहो क्लास को। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं बेटा। क्या दिया है देखो, x इज इक्वल टू 5 माइनस के 2√6। x इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा? 5 माइनस के 2√6। अब यहां देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, यानी कि कोई संख्या और उस संख्या के रेसिप्रोकल का सम। अब देखो x इज इक्वल टू 5 माइनस के 2√6 है, तो बेटा 1/x क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर करिएगा कितना है? 25। भाई 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा बेटा? 25। एंड 2√6 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना है बेटा? 4। और √6 का स्क्वायर कितना आया बेटा? तो 4 इंटू में 6 कितना बनेगा बेटा? 24। 25 में से 24 माइनस कर दिया तो बचा कितना? 1। तो इसका मतलब 1/x क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2√6 क्या हो जाएगा बेटा? 1/x इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6। अब मेरे से ऐड कराया गया है तो बेटा मैं सीधा ऐड कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने ऐड करा तो क्या बन गया बेटा? x प्लस 1/x। ऐड करते ही 2√6 से 2√6 गायब हो गया, तो बेटा 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10 हो गया। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही जवाब। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई? देखो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं क्या समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताएंगे सभी, जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप सभी मुझे बताएंगे जो मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया क्या वो समझ में आया या नहीं। क्लियर बात नहीं है? क्योंकि आप जो सजेशन देंगे उन सजेशन को मानते हुए, फॉलो करते हुए हम अपने आप में सुधार करेंगे, कैसे और बेहतर से बेहतर हम आपको पढ़ा सकते हैं। क्लियर है ना बेटा? चलिए देखो, अब यहां हमें एक बात क्लियर हो गई कि यदि हमारे पास कोई संख्या है और उस संख्या के यदि हमें रेसिप्रोकल निकालना है तो हम सेकंडों में निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एक बात और पढ़ी कि भाई कोई संख्या है और उस संख्या के रेसिप्रोकल का यदि हम सम करते हैं तो बेटा वो भी हम सेकंडों में निकाल सकते हैं। अब यहीं पे यदि हम देखो कॉन्सेप्ट याद रखना चाहते हैं, हालांकि करने की जरूरत नहीं, आपको देखो करने में 1 सेकंड लग रही है, यदि आप याद करना चाहते हैं तो बेटा ऐसे भी याद कर सकते हैं। कैसे? यदि आपसे बोला गया कि x इज इक्वल टू √a प्लस के √b, या यहां मैं प्लस माइनस कर देता हूं, चलो बेटा x इज इक्वल टू √a प्लस माइनस के √b। क्लियर है बात नहीं है? एंड √a का स्क्वायर डिफरेंस में √b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। भाई मैंने आपसे कहा कि इफ x इज इक्वल टू √a प्लस माइनस के √b एंड √a का स्क्वायर डिफरेंस में √b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो हमेशा ध्यान रखना, देन सीधा कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। कैसा आएगा वो बेटा मैं पढ़ा चुका हूं। देखो सीधा कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि x प्लस 1/x का जो मान होगा वो 2√a होगा। क्या होगा बेटा? 2√a होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने क्या बोला? इफ x इज इक्वल टू √a प्लस √b है ना, तो और उसके साथ क्या बना? √a का स्क्वायर डिफरेंस में √b का स्क्वायर, यदि वो 1 के है
तो सीधा आप कह सकते हैं कि x प्लस 1/x का जो मान होगा 2√a होगा। क्यों होगा? देखो देखो सिंपल सी एक बात समझने की कोशिश करेंगे बेटा। देखो मैंने कहा x इज इक्वल टू √a प्लस √b है। मैं यहां से 1/x का मान निकालूं तो बेटा √a का स्क्वायर करा a आ गया, √b का स्क्वायर करा तो b आ गया भाई, √b का स्क्वायर करा तो कितना आ गया बेटा b। दोनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 1 का। तो डिफरेंस मैंने कहा भाई 1 का है। तो यहां से 1/x का मान क्या हो जाएगा? √a माइनस के √b हो जाएगा बेटा, नहीं हो जाएगा। तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √a माइनस के √b। अब यदि मैं इन दोनों को बेटा ऐड कर दूं, जैसे ही ऐड करा तो √b से √b खत्म हो गया, तो बेटा 1/x प्लस 1/x इज इक्वल टू √a कितना बन गया? 2√a। तो हम इसे ऐसे भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जो आंसर होगा क्या होगा बेटा? सीधा 2√a। जैसे ये सवाल था बेटा, देखो हमें क्या दिया गया, यदि मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूं, हमें कहा गया x इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6 और हमसे पूछा गया है कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो मैंने देखो बेटा 5 का स्क्वायर करा 25 आ गया, 2√6 का स्क्वायर करा 24 आ गया, डिफरेंस 1 का। कंडीशन फॉलो, और जब कंडीशन फॉलो हो गई तो x प्लस 1/x का मान 2 इंटू √a, तो यानी कि √a 5 का रूट करूंगा तो बेटा क्या आएगा? 25 रूट भाई 5 को यदि मैं रूट में लिखूंगा तो कितना आएगा बेटा? √25 आएगा, नहीं आएगा? तो इसका मतलब 2 इंटू में 5 तो कितना बन गया बेटा? 10। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, यानी कि ये बात ना करके आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि इफ √a प्लस √b या √a प्लस माइनस के √b एंड √a स्क्वायर डिफरेंस में √b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो हमेशा याद रखना है बेटा x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 2√a। सेम देखो बेटा, सेम यहां पर मैं इसी कंडीशन में आपके साथ एक और जाता हूं। सेम आपसे कह दिया जाए कि बेटा इफ x इज इक्वल टू √a प्लस माइनस के √b एंड √a का स्क्वायर डिफरेंस में √b का स्क्वायर किसके इक्वल हो बेटा? 1 के। भाई इफ x इज इक्वल टू √a प्लस माइनस के √b एंड √a का स्क्वायर डिफरेंस में √b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो, तो हमेशा याद रखना देन x माइनस, अभी तक क्या पढ़ा था बेटा? पॉजिटिव x प्लस, लेकिन अब क्या पढ़ा? x माइनस 1/x इज इक्वल टू होगा बेटा 2√b। ये हमेशा याद रखना। यदि यहां आपका पॉजिटिव है तो क्या होगा? 2√a। यहां आपका नेगेटिव आ गया तो बेटा क्या होगा? 2√b। क्यों होगा? देखो बेटा आपसे कहा गया x इज इक्वल टू √a प्लस √b। भाई x इज इक्वल टू आपसे क्या कहा गया है बेटा? √a प्लस √b। तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? तो 1/x इज इक्वल टू √a माइनस √b। ये तो पता है कैसा हो गया है ना भाई? √a माइनस के √b हो जाएगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब मुझे इसमें से माइनस करना है बेटा, सबट्रैक्ट करना है। तो जब सबट्रैक्ट करना है तो क्या करोगे? यहां माइनस और ये क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। क्योंकि आपको पता है कि यदि जब हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि घटा रहे हैं, तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके जो साइन है यानी कि जो उसके चिन्ह हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा? बदल जाते हैं। यदि ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और यदि ये नेगेटिव है तो बेटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब यहां पॉजिटिव था नेगेटिव, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, और ये नेगेटिव था तो क्या बन गया बेटा? ये पॉजिटिव। अब √a से √a खत्म हो गया बेटा, तो अब आपके पास यहां क्या बचा? x माइनस 1/x। तो √b प्लस √b कितना हो गया बेटा? 2√b।
और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायरेक्ट बताया। क्लियर है बात? नहीं है बेटा? समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करी है। मैं चाहता तो आपको सीधा यही पढ़ाता, आपके मन में एक प्रश्न रह जाता कि ये कहां से बना, फिर आप इसे रटते कि यदि ये कंडीशन आई तो यही होगा। भैया मैं तो कह रहा हूं कि कंडीशन ये मत आओ, कोई भी सवाल आ जाओ। भाई यहां मैंने कहा रूट ए स्क्वायर डिफरेंस में रूट बी इज इक्वल टू 1 है, तभी तो ये कंडीशन लग रही है। और आपके मन में प्रश्न हो जी रूट ए स्क्वायर डिफरेंस में रूट बी 2 आ गया, फिर कैसे करोगे? हमें बेसिक तो पता है। बताओ भाई, हमें बेसिक तो पता है, हमें ये तरीका तो पता है ना कहां से लगेगा, हम सेकंड में कर देंगे बेटा। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? जैसे अब देखो, मैं यदि अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं, अब मेरे से क्या बोला गया, इफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 रूट 6। देखो बहुत शानदार सवाल। ये जो सवाल है, जो आपके क्वेश्चन अब आपके सामने दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन ज्यादातर सीडीएस सवाल पूछता है, क्योंकि एसएससी सीजीएल में यदि आप जाते हैं या सीएचएसएल में आप जाते हैं तो वहां आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इफ x इज इक्वल टू इतना तो 1x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा। लेकिन जो सीडीएस है आपसे एक स्टेप और एक्स्ट्रा कराने की कोशिश करेगा। एक्स्ट्रा कैसे? जैसे यहां देखो, मैंने कहा x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 रूट 6। क्या दिया है बेटा? x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 रूट 6। क्या दिया है बेटा? x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 रूट 6। लेकिन आपसे यहां देखो क्या बोल दिया गया, x प्लस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे थे बेटा, कोई संख्या x है और इस संख्या का रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स। लेकिन इस बार जो सवाल दे दिया, कोई संख्या हमें x दी थी, कोई संख्या में क्या दी थी? x, लेकिन हमसे उस संख्या में कुछ ऐड करा गया और ऐड करने के बाद उसमें उसका रेसिप्रोकल निकाला गया। समझ रहे हो ना मेरी बात को? पहले क्या हो रहा था, कोई संख्या और सीधा उसका रेसिप्रोकल कर दिया। लेकिन अब की बार क्या करा, पहले उस संख्या में कुछ ऐड करा और ऐड करने के बाद उसका रेसिप्रोकल करा। तो हम भी ऐसे ही कर देंगे, हम क्यों टेंशन लें भाई कि भाई जब उसने ऐड करा तो हम भी ऐड कर देंगे। और यदि उसने भाई सब सब्सट्रैक्ट कर दिया होता, माइनस कर दिया होता, हम कहा करते? तो हम क्या करते? माइनस करते। जैसे इस सवाल को देखो भाई, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 रूट 6। रिक्वायरमेंट किसकी है बेटा? रिक्वायरमेंट है x प्लस 4 की। जब रिक्वायरमेंट x प्लस 4 की है तो बेटा मैं x प्लस 4 का मान निकालूं तो x प्लस 4 हो गया। अब मैंने इसमें 4 ऐड करा, और जब इसमें 4 ऐड करा तो बेटा 4 तो इसमें भी ऐड होगा। और आपको पता है 4 भाई सब इस 2 रूट 6 में तो ऐड होगा नहीं, पर 1 में हो जाएगा। तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं, 1 प्लस 2 रूट 6 प्लस 4। तो 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6। अब आप खुद सोचो बेटा, अब खुद सोचना, कोई संख्या, मुझे नहीं पता x प्लस 4 दिया, मैं तो इसे कहूंगा कि भाई कोई संख्या और इस संख्या का रेसिप्रोकल यानी कि x प्लस 4 का सम क्या करना है बेटा? सम यानी कि ऐड। तो जरा देखो क्या बनेगा, x प्लस 4 प्लस के 1 अपॉन में x प्लस 4। क्लियर हुआ ना बेटा? क्या बना? x प्लस 4 प्लस के 1 अपॉन में x प्लस 4। अब यहां देखो 5 का स्क्वायर करा 25, 2 रूट 6 का स्क्वायर करा 24, 25 में से 24 गया, कितना बचा बेटा? 1। और जैसे ही 1 बचा तो ये क्या बन गया? 5 माइनस के 2 रूट 6 ऐड करा, ये खत्म। तो 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10। बताओ कितने सेकंड लगे सवाल को करने में? बस आपको घुमाने के लिए, आपका समय खराब करने के लिए उसने इस कुछ संख्या में ऐड कर दिया। समझ रहे हो नहीं भाई? अब तक हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा था बेटा? x।
लेकिन इसने क्या कह दिया x+4। अरे जब x+4 कर दिया तो हम भी तो x+4 कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बताओ मैं गलत बोल रहा हूं या सही? समझ में आ रही होगी ना बात बेटा, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बताए, समझ में तो आ रहा होगा ना। चलिए अब अगले सवाल को देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेम यही सवाल दिया। क्या बोला गया है हमसे कि x इज इक्वल टू 11 माइनस के 3√11 है। भाई x इज इक्वल टू 11 माइनस के 3√11 है। क्लियर है बात नहीं है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस, क्या कर दिया बेटा ये x माइनस 1 कर दिया। x माइनस 1 कर दिया तो जैसे ही x माइनस 1 करा, सुनना बेटा, अब की बार क्या करा है बेटा उस संख्या में माइनस। जब माइनस करा है तो बेटा देखो x माइनस 1, तो यहां -1 करूंगा तो 11 में से 1 गया, कितना बचा 10। तो 10 माइनस के 3√11 कितना बन गया बेटा x माइनस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस के 3√11। क्लियर है बात नहीं है? समझ में आया होगा बेटा मेरी बात? इतनी जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझ में आया होगा। अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है, यानी कि 1 में x माइनस 1 करना है। तो हमें पता है कि जब 1 में x माइनस 1 करना है, यानी कि कोई संख्या और उस संख्या का रेसिप्रोकल करना है, तो बेटा इस 10 का स्क्वायर करो, तो 10 का स्क्वायर 100 आ गया। एंड 3√11, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, एंड √11 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 11, और 11 9 जा कितना हो गया 99। तो 100 में से 99 माइनस करा, कितना बचा 1 बचा। तो इसका मतलब यहां कितना हो गया 10 प्लस 3√11। अब यहां क्या है, हमें यहां क्या दिया गया है बेटा प्लस, तो मैं यदि यहां ऐड कर दूं तो जैसे ऐड करा तो 3√11 से 3√11 खत्म हो गया। तो अब हमारे पास x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 1 का जो वैल्यू है 10 और 10 कितनी बन गई 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई? बताए भाई, जो मैंने आपको बात समझाने की कोशिश करी क्या समझ में आई? है ना? बिल्कुल बेसिक के साथ मैंने जो शुरुआत करी है क्लास की, और उम्मीद है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं या जो मैंने आपको अलजेब्रा में शुरुआत करी है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको जो मैंने आपको पढ़ाया, मेरी क्लास आपको पसंद आई हो, तो अपने जो दोस्त हैं उनमें क्लास को शेयर करें, लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।